हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो है 10th सीबीएसई इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर जो है हम उनकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी इस चैप्टर से पॉसिबल हैं आपके एमसीक्यूज बनने, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ विद आंसर्स। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल ना करें। एंड इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब आपके बहुत सारे चैप्टर्स के जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स सी इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, चलिए उनको देख लेते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कहीं भी कोई डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट आप लोग का क्वेश्चन आप लोग गाइस देख सकते हैं, ये रहा। व्हाई इज द नरेटर अटेम्प्ट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो नरेटर ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों अपने पास रखना चाहते हैं? अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है तो काफ़ी मज़ेदार आपकी स्टोरी है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगी। तो आप एक बार इसकी स्टोरी को ज़रूर पढ़ें और फिर इसके एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाने हैं। तो देखो, नरेटर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाहता है? ऑप्शन ए है बिकॉज ही लव ट्रिकी, क्योंकि उसको ट्रिकी बहुत अच्छा लगता था। बी, ही थॉट मिसेस पैम्फ्रे वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, क्योंकि नरेटर को लग रहा था कि भाई जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो ट्रिकी के अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती। थर्ड है, सी है मतलब आपका, दे वुड लॉज ऑल लग्जीरियस लाइक एग्स वाइन एंड ब्रांडी, क्योंकि नरेटर को ये लग रहा था कि वो लोग जो है फिर सारी की सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, जैसे कि उनके पास जो लग्जीरियस सामान आते थे लाइक एग्स वाइन और ब्रांडी वो नहीं आ पाएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो राइट ऑप्शन आपका क्या है? ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट इसलिए रखना चाहता था राइटर बिकॉज दे वुड लॉज ऑल लग्जीरियस लाइक एग्स वाइन एंड ब्रांड। तो इस तरीके से ब्रांडी वगैरह जो उनके पास आ रही थी, एग्स आ रहे थे, वाइन आ रही थी, ट्रिकी की वजह से जो इस सभी चीज़ों के लोग मज़े ले रहे थे, तो वो चीज़ें नहीं आ पाती अगर वो ट्रिकी को वापस कर देते। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो सेकंड क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे। तो क्या ट्रिकी हैप्पी हुआ मिसेस पम्फ्रे को देख के? तो ए ऑप्शन है येस, बी है नो, सी है मे बी, एंड डी शी शोड नो इमोशंस। तो देखो ट्रिकी जो था वो मिसेस पम्फ्रे को देख करके हैप्पी हुआ, तो यस ही वॉज वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे। तो आप मिसेस पम्फ्रे को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? ए है आपका लविंग, बी है ओवर डूइंग, सी है इंटेलिजेंट, एंड द डी रैशनल। तो देखो मिसेस पम्फ्रे जो है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द ट्रिकी, तो ट्रिकी के लिए वो ओवर डूइंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा करती थी, मतलब हद से ज़्यादा उसको खिलाना पिलाना और यही उनकी मेन प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं गाइस हम। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscles animal। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लैथ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ही हफ्तों में वो बहुत ही एक कहते हैं ना कि लचीला हार्ड मसल एनिमल बन गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लैथ? तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। ए है डर्टी, बी है ग्रेसफुल, सी है मिसबिहेविंग, और द डी रूट। तो देखो लैथ वर्ड का मीनिंग होता है आपका ग्रेसफुल, बिकॉज ग्रेसफुल, और लैथ का मीनिंग होता है लचीला। तो लचीला बन गया था वो 2 ही हफ्तों के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं गाइस, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेज ओवर डूइंग। जो वहाँ का स्टाफ था वो मिसेस पम्फ्रे जो ये ओवर डूइंग कर रही थी, मतलब ज़्यादा ही ट्रिकी के लिए कर रही थी, तो वहाँ के स्टाफ ने इस चीज़ का बेनिफिट कैसे उठाया? ए है आपका ब्रेकफास्ट विद एग्स, बी हैव लंच विद वाइन, सी है डिनर विद ब्रांडी, एंड दी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये सारी चीज़ों का वहाँ के स्टाफ ने बेनिफिट उठाया। ब्रेकफास्ट उनका एग्स के साथ होता था, लंच वाइन के साथ होता था, और डिनर ब्रांडी, मतलब इतना मज़े से वो लोग खा रहे थे। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्वालेसिंग। सो कॉन्वालेसिंग का मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है कंडेसेंडिंग, बी है आपका वर्जन, सी है आपका डिसअपॉइंटिंग, एंड द डी रिकवर। तो देखो कॉन्वालेसिंग का मीनिंग जो होता है वो होता है रिकवर। इस चैप्टर के अंदर ये जो कॉन्वालेसिंग वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है रिकवर करना, बीमारी से उबरना, रिकवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज। तो स्क्रिमेज वर्ड का मीनिंग क्या है?
ए ऑप्शन है फ्लाइट, बी है आप फाइट सॉरी बी है आपका प्ले, सी है आपका रन एंड द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो स्क्रीमेज का मीनिंग होता है आपका फाइट करना, तो यहाँ पर आपका फाइट वर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड। डॉग्स को फूड के बारे में क्या पता था। ए ऑप्शन है लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, बी है आपका देयर वाज नो कंपटीशन, सी है आपका इट वॉज एन गुड एंड डी इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो देखो डॉग्स को फूड के बारे में ये पता था कि जो लास्ट वन होगा वो होगा लिएबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, के जिसको मतलब कंपटीशन के बाद जो खाना बचेगा वो उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड। कितने दिनों तक ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया। ए ऑप्शन है आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3 एंड डी 5। तो देखो ट्रिकी को खाना 2 दिन तक नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट। तो वेट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्या था। ए ऑप्शन है टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, बी है टू टेक हिम फॉर अ वॉक, सी है टू लेट हिम हैव शुगर एंड डी बोथ बी एंड सी। तो देखो अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से सबसे बेस्ट उसके लिए ये था कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के जो ऑथर हैं वो कौन है। ए है आपका जेम्स हैरियट, बी है आपका रस्किन बॉन्ड, सी है रॉबर्ट आर्थर एंड द डी विक्टर कैनिंग। तो देखो ये जो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपकी स्टोरी है इसके जो ऑथर हैं वो है जेम्स हैरियट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हु डज आई रेफर इन टू इन द स्टोरी। तो आई किसके लिए यहाँ पर रेफर किया गया है। तो ए ऑप्शन है आपका ट्रिकी, बी है आपका मिसेस पम्फ्री, सी है आपका वेटेरिनरी सर्जन एंड डी नन ऑफ दीज। तो देखो ये जो आई वर्ड रेफर है यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर वो वेटेरिनरी सर्जन के लिए यूज़ हुआ है, पशु चिकित्सक जो है हमारे ये उनके लिए यूज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेटेरिनरी सर्जन। सो वेटेरिनरी सर्जन जो है उनका नाम क्या है। ए है आपका ट्रिकी, बी है आपका मिसेस पम्फ्रे, सी है आपका हॉजकिन एंड डी मिसेस हैरिट। तो मिसेस हैरिट जो है वो वेटेरिनरी सर्जन है यहाँ पर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता था कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है। ए है आपका देख लेते हैं यहाँ पर डायरिया, बी है आपका मॉल न्यूट्रिशन, सी है आपका एलर्जीज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो मिसेस पम्फ्रे को ये लगता था द ट्रिकी हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। तो मॉल न्यूट्रिशन किसको प्रॉब्लम थी अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस आप देख सकते हैं डिड मिसेस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइज्ड। कि क्या मिसेस पम्फ्रे ने जैसे कि उनको एडवाइस किया गया था कि भाई तुम जो हमारा ट्रिकी है उसकी स्वीट्स को कट कर देना, कम कर देना, तो क्या मिसेस पम्फ्रे ने एडवाइस के अकॉर्डिंग ट्रिकी की स्वीट्स को कम किया था। ए ऑप्शन है यस, बी है आपका नो, सी है आपका ओनली फॉर अ वाइल एंड डी शी वॉज नॉट एडवाइज्ड एनीथिंग लाइक दैट। तो देखो यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे ने फॉलो तो किया था, एडवाइस को माना तो था, बट थोड़े ही समय के लिए, ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हु इज़ हॉजकिन। हॉजकिन कौन है। ए ऑप्शन है डॉग ओनर, बी है आपका गार्डनर, सी है आपका वेटेरिनरी सर्जन एंड डी डॉग। तो हॉजकिन जो है इस स्टोरी के अंदर ही इज़ अ गार्डनर, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इफ़ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसको लाइक करिए और जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। ठीक है, तो डॉग क्या खेलने के लिए अनेबल था, मतलब क्या नहीं खेल पा रहा था वो जो डॉग था। ए ऑप्शन है रिंग थ्रो, बी है आपका वॉक, सी है आपका हाइड एंड सीक एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो डॉग था वो रिंग थ्रो नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा फूल गया था, तो दैट्स वाई ही वॉज अनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया। ए ऑप्शन है कट हिज फूड, बी है गिव हिम मोर एक्सरसाइज, सी है कीप इन ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो डॉक्टर ने क्या चीज़ एडवाइस की थी। कट हिज फूड, भाई उसका खाना भी कम करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी दो और वेरी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कराओ। तो ये सारी ही एडवाइस जो है डॉक्टर ने दी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। तो क्या नरेटर ने मिसेस पम्फ्रे का कॉल का वेट किया, क्या वेट कर रहा था। ए ऑप्शन है नो, बी है यस, सी है मे बी एंड डी मे नॉट बी।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा मे नॉट बी, कि शायद नहीं कर रहा था वो वेट। चलो आगे बढ़ लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? डिस्ट्रॉट का मीनिंग क्या है? ए है आपका बेंट, बी है आपका वरीड, सी है आपका अपसेट एंड डी बोथ बी एंड सी। तो देखो डिस्ट्रॉट का मीनिंग होता है बोथ बी एंड सी, बिकॉज वरीड और अपसेट दोनों ही के लिए यहाँ पर हमारा डिस्ट्रॉट वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे? वही आपका क्वेश्चन फिर से आ गया है कि क्या मिसेस पम्फ्रे को देख करके ट्रिकी खुश हुआ? तो बिल्कुल यस, वो ही वॉज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर आपका यस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? कि क्यों जो दूसरे डॉग्स थे वो ट्रिकी को इग्नोर कर रहे थे? ये ऑप्शन है ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। बी है ही वॉज इल, सी है ही वॉज फ्यूरियस एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो ये सारे ही रीजन थे, दैट्स वाई अदर डॉग्स जो थे दे वर इग्नोरिंग ट्रिकी। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज जॉ? तो जॉ कौन था? ए है आपका मतलब नर्स, बी है आपका पज, सी है आपका ग्रे हॉर्न एंड डी कैट। तो देखो जो था वो एक ग्रे हॉर्न था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट? ठीक है, तो नरेटर ने व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे को कॉल क्यों किया एक फोर्टनाइट के बाद? ए ऑप्शन है ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, बी है ट्रिकी गॉट अनवेल, सी है ही न्यू शी इज सफरिंग एंड डी बोथ ए एंड सी। तो देखो यहाँ पर आपका ए और सी आंसर राइट होगा, बिकॉज मिसेस पम्फ्रे को एक फोर्टनाइट के बाद लगभग 15 दिन के बाद इसलिए कॉल किया क्योंकि ट्रिकी तो रिकवर्ड भी हो गया था और उसको ये भी पता था कि भाई हाँ मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान होंगी एंड शी में बी सफरिंग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन? सो वेटरनरी सर्जन जो थे उनका नेम क्या है? ए है ट्रिकी, बी है मिसेस पम्फ्रे, सी है हॉजकिन एंड डी मिसेस हैरियट। तो जो वेटरनरी सर्जन है उनका नाम है मिसेस हैरियट, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग एट फर्स्ट? मिसेस पम्फ्रे सबसे पहले क्या लेकर के आई ट्रिकी के लिए? ए ऑप्शन है 2 डजन फ्रेश एग्स, 2 दर्जन फ्रेश एग्स लेकर के आई, बी है 4 डजन फ्रेश एग्स, सी है वाइन एंड द डी बोथ ए एंड सी। देखो सबसे पहले वो 2 डजन फ्रेश एग्स लेकर के आई, 2 दर्जन एक ताज़े ताज़े अंडे वो लेकर के आई उसके लिए। ठीक है, तो 2 डजन आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? आप ट्रिकी की इलनेस को किस मतलब ट्रिकी जो ये बीमार था उसके लिए आप किसको ब्लेम करोगे अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो ए ऑप्शन है मिसेस पम्फ्रे, बी है आपका ट्रिकी, सी है आपका हैरियट एंड डी वेट। तो देखो जो ट्रिकी इतना बीमार था वो कहीं ना कहीं मिसेस पम्फ्रे की वजह से था, बिकॉज ही वो शी यूज टू डू ओवर डूइंग, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर डूज के लिए क्या करती थी, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन मिसेस हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक मिसेस पम्फ्रे वाज? जब मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी को अपनी क्लिनिक ले गए तो मिसेस पम्फ्रे क्या कर रही थी? तो ए ऑप्शन है हैप्पी, बी है एक्साइटेड, सी है वेलिंग एंड डी थैंकिंग द डॉक्टर। सो शी वॉज वेलिंग, वो बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? मिसेस पम्फ्रे को क्या लग रहा था कि उनका डॉग किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? ए ऑप्शन है फीवर, बी है आपका माल न्यूट्रिशन, सी है आपका स्टमक पेन एंड डी फुट सॉर। तो देखो मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से वो जो है मॉल न्यूट्रिशन से यहाँ पर सफ़र कर रहा था। यही क्वेश्चन ऊपर थोड़े से अलग तरीके से पूछा गया था, वहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट थे और यहाँ पर इस तरीके से हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 30। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। व्हाट इज द क्योर? मुझे पता है शायद कि मुझे तुम्हें क्या क्योर देनी है, क्या इलाज करना है तुम्हारा। तो क्योर का मीनिंग क्या है? तो ए है आपका कंट्रोलिंग ट्रिकीज डाइट, कि भाई ट्रिकी को की डाइट को कंट्रोल किया जाए, बी है आपका गिविंग हिम अ सर्जरी, कि उसको सर्जरी दी जाए, सी है गिविंग इंजेक्शंस, के उसको इंजेक्शन दिए जाए, या फिर डी कीपिंग ओवर अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। तो देखो ये जो क्योर था अकॉर्डिंग टू दी मिस्टर हैरियट, ये जो क्योर था ट्रिकी के लिए वो ये था कंट्रोलिंग ट्रिकीज डाइट, कि ट्रिकी की डाइट को पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाए कि भाई क्या उसको खिलाना है क्या नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन विद आंसर्स डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप बिफोर द एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करोगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसके PDF के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए यू कैन ज्वाइन माई अनदर चैनल विच नेम इज PSC
ठीक है। तो PSC जो चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के MCQs हम कवर कर चुके हैं। वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए गाइस, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू so much and goodbye, and see you, be a learner. Thank you.